हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, पढ़ाने आया हूं आपको 10 मिनट में स्पोकन इंग्लिश के 10 टॉपिक। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए अगले 10 मिनट्स में आपको स्पोकन इंग्लिश के 10 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ये एक क्विक रिवीजन है जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। लेकिन वो टॉपिक शुरू करूं उसके पहले मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और एक बहुत प्यारी सी कमेंट आपने नीचे कर दी है। चलिए शुरू करते हैं 10 मिनट में 10 टॉपिक। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दिस चैलेंज? बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो मेरी गारंटी है कि वीडियो के एंड तक आपको स्पोकन इंग्लिश के 10 टॉपिक्स सिखा दूंगा और आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है वांट टू। मैं आपको बता दूं कि ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, एक क्विक रिवीजन है, स्ट्रक्चर देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। दोस्तों, जब भी हमें यह बोलना हो कि मैं कोई काम करना चाहता हूं तो मैं वहां पर वांट टू लगाऊंगा। ये पहला टॉपिक है। ऐसे 9 टॉपिक्स और पढ़ाऊंगा, इसलिए बीच में वीडियो छोड़ के जाने का नहीं, क्योंकि 10 मिनट ही मांग रहा हूं। अगले 10 मिनट्स में आपकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइस। मैं कोई काम करना चाहता हूं, जैसे हम कई बार बोलते हैं मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में चाहता हूं आ जाए, वहां पर आपको लगाना होता है want to। क्या लगाना होता है? want to। दोस्तों, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे आगे, फिर लगाना है want to, और want to के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैं पत्र लिखना चाहता हूं तो इसे बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। अगर मुझे बोलना हो कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, क्या बोलना हो? मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? फटाफट मुझे बताइए। तो यहां पर सेंटेंस बनेगा, मैं को बोलेंगे आई और आई के साथ लगा देंगे वांट टू। क्या लगाएंगे? वांट टू, आई वांट टू। और सीखने को बोलते हैं लर्न, तो सेंटेंस हो जाएगा आई वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। अब ऐसे ही 5 सेंटेंसेस हम क्विकली बोलकर देखेंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट यू। मैं यहां बैठना चाहता हूं, आई वांट टू सिट हियर। हम मैच जीतना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू विन द मैच। मैंने कहा कि मैं खाना खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट फूड। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। दोस्तों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वहां पर वॉन्ट्स लगाना है। जैसे मैंने कहा कि राधिका नाचना चाहती है, राधिका वॉन्ट्स टू डांस। मैंने कहा रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। वह तुमसे मिलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। मैंने कहा कि वह आसमान में उड़ना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू फ्लाई इन द स्काई। तो ये एक क्विक रिवीजन था। चलिए अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है वांटेड टू। हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों? वांटेड टू। इसका मीनिंग होता है कोई काम करना चाहता था। जब हमें पास्ट में यह बताना हो कि हम कोई काम करना चाहते थे तो वहां पर हम वांटेड टू लगाएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ आपको लगाना है वांटेड टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। मीनिंग क्या निकलेगा? करना चाहता था। जैसे मैंने कहा कि मैं गांव जाना चाहता था, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्टेड टू गो टू विलेज। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा कि वह किताब खरीदना चाहता था, हम इसे कहेंगे ही वॉन्टेड टू बाय अ बुक। हम गांव में रहना चाहते थे, वी वॉन्टेड टू स्टे इन द विलेज। वह सिटी में पढ़ाई करना चाहता था, ही वॉन्टेड टू स्टडी इन द सिटी। मेरे साथ क्विकली बोलिए, चाहता था आएगा तो वॉन्टेड टू लगाना है, चाहता हूं यानी कि प्रेजेंट आएगा तो वॉन्ट टू लगाना है। तो वॉन्ट टू यानी प्रेजेंट, वॉन्टेड टू यानी पास्ट। समझ में आया? एक एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट में बताइए। वह पेड़ से फल तोड़ना चाहता था, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमेंट में लिखिए। अगला टॉपिक देखते हैं नीड टू।
दोस्तों नीड टू का मतलब क्या होता है? जरूरत है। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वहां पर नीड टू लगाते हैं। जैसे आपको पढ़ने की जरूरत है तो आप यानी कि सब्जेक्ट यू और फिर जरूरत है के लिए क्या लगा देंगे? नीड टू। और पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, यू नीड टू स्टडी। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए जिसमें यह पता चलता हो कि किसी चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए यह वाला स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है नीड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें यहां पर नीड्स टू लगाना है। क्या लगाना है? नीड्स टू। तो ध्यान रखना है दोनों वर्ड्स के बारे में। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि तुम्हें नया मोबाइल खरीदने की जरूरत है, यू नीड टू बाय न्यू मोबाइल। तुम्हें 12वीं फेल मूवी देखने की जरूरत है, यू नीड टू वॉच 12वीं फेल यानी कि 12th फेल मूवी। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, यू नीड टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों जैसे मैंने कहा, अब यहां पर मैं सब्जेक्ट चेंज करता हूं। मैंने कहा कि उसे नया घर बनाने की जरूरत है, ही नीड्स टू। यहां पर नीड्स टू लगाएंगे क्योंकि ही आ गया, ही नीड्स टू बिल्ड न्यू हाउस। मैंने कहा कि राहुल को कुर्सी की जरूरत है या राहुल को कुर्सी पर बैठने की जरूरत है, राहुल नीड्स टू सिट ऑन द चेयर। इस तरीके से इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। मैंने कहा कि उन्हें यहां आने की जरूरत है, दे नीड टू कम हियर। समझ में आया? तो जहां पर जरूरत है या आवश्यकता है वहां पर नीड टू लगाना है प्रेजेंट में। लेकिन अगर हमें यह बोलना हो कि जरूरत थी, हमें क्या बोलना हो कि कोई काम को करने की जरूरत थी, वहां पर हम लगाते हैं नीडेड टू। तो जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे तो पास्ट में बोलना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दूंगा, फिर लगा दूंगा नीडेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहां पर सेंटेंस देखिए, जरूरत थी, आवश्यकता थी, हमें अंग्रेजी सीखने की जरूरत थी। हमें को बोलते हैं वी, जरूरत थी इसलिए लगाएंगे नीडेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना यानी कि लर्न और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। सेंटेंस बनता है वी नीडेड टू लर्न इंग्लिश। मैंने एक और वाक्य बोला, मैंने कहा तुम्हें शादी में जाने की जरूरत थी, यू नीडेड टू गो इन द मैरिज। मैंने कहा तुम्हें विद्यालय जाने की जरूरत थी, यू नीडेड टू गो इन द स्कूल। मैंने कहा हमें फसल उगाने की जरूरत थी, वी नीडेड टू ग्रो द क्रॉप्स। मैंने कहा कि मुझे तो उस शादी में नाचने की जरूरत थी, आई नीडेड टू डांस इन दैट मैरिज। समझ में आया कैसे प्रैक्टिस करना है? जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं, हो सकता है 10 के 12 मिनट लग जाए, लेकिन 2 मिनट से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप जो मैं जितने टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं उन सभी टॉपिक्स का एक एक एग्जाम्पल कमेंट में मन से बनाइए। कोई सा भी एक सेंटेंस लीजिए और उसका एक एक एग्जाम्पल आप मन से बनाइए। जैसे वांट टू का एक एग्जाम्पल, वांटेड टू का एग्जाम्पल, नीड टू का एग्जाम्पल, नीड टू का एग्जाम्पल, ये सारे कमेंट में डालिए। मैं सारे कमेंट्स को लाइक करूंगा। और अभी भी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर करना। 10 मिनट में 10 टॉपिक, इसका पार्ट 3 लाऊंगा। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं, जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए अगला टॉपिक है कोई काम करना पड़ता है। दोस्तों हम कई बार बोलते हैं मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे गाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है। तो कोई काम करना पड़ता है या कोई काम करना है, इसके लिए हम हैज टू, हैव टू लगाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज टू या हैव टू लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव टू लगाना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, अरे स्कूल जाने का किसका मन करता है भाई, पर जाना पड़ता है ना, तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाना पड़ता है यार, आई हैव टू कुक फूड, मुझे ना उससे रोज बात करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक टू हर डेली, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है यार। आई हैव टू स्टडी, मुझे तो पता है रोज ना घर साफ करना पड़ता है। आई हैव टू क्लीन द होम डेली, मुझे मास स्टडी की बुक खरीदनी पड़ती है। आई हैव टू बाय मास स्टडीज बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कोई काम करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी हमें बोलना पड़े कि कोई काम करना पड़ेगा, जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हें इस बार 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, मैं बोलता हूं आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम लगाते हैं विल हैव टू। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लगा दो विल हैव टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो मुझे को बोलेंगे आई के साथ लगा देंगे विल हैव
टू और उसके बाद लगा देंगे लर्न इंग्लिश। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें मेरी शादी में नाचना पड़ेगा यार, यू विल हैव टू डांस इन माई मैरिज। मैंने कहा कि तुम्हें तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम विथ मी। तुम्हें नई कार खरीदनी पड़ेगी, यू हैव टू बाय न्यू कार। हमें सबको 12वीं पास करना पड़ेगा, वी विल हैव टू पास दी 12th क्लास एग्जाम। समझ में आया? तो कोई काम करना पड़ेगा तो लगा देना है विल हैव टू। अगला टॉपिक है दिस दैट। दोस्तों जब भी हमें किसी वस्तु की ओर इशारा करना हो तो हम उसमें दिस या दैट लगा देंगे। जो वस्तु पास होगी उसके लिए दिस लगाएंगे, जो वस्तु दूर होगी उसके लिए दैट लगाएंगे। अगर वो वस्तु प्रेजेंट में है तो इज लगाएंगे और पास्ट में है तो वॉज लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि वह किताब है तो दिस इज बुक। मैंने कहा कि वह आम का पेड़ है, दैट इज मैंगो ट्री। मैंने कहा वह गाय है, दैट इज काउ। मैंने कहा वह मेरा दोस्त है, दैट इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर मुझे पास्ट में बोलना हो तो सब कुछ सेम रहेगा, जहां मैं इज लगा रहा हूं वहां पर मैं वॉज लगा दूंगा। जैसे मैंने कहा कि वह गाय थी, दैट वॉज काउ। वह मेरा घर था, दैट वॉज माई होम। वह मेरी पुरानी स्कूल थी, दैट वॉज माई ओल्ड स्कूल। यह मेरा पेन था, दिस वॉज माई पेन। यह मेरा पहला गिफ्ट था, दिस वॉज माई फर्स्ट गिफ्ट। समझ में आया? अगला टॉपिक देखिए, दीज और दोज। दोस्तों जब हमें एक से ज्यादा वस्तुओं को बताना हो, अगर वो वस्तुएं पास है तो दीज लगाना है, दूर है तो दोज लगाना है। तो दीज और दोज दोनों की हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंट में आर लगाएंगे और पास्ट में वर लगाएंगे। जैसे मैंने कहा कि वे बंदर हैं तो दीज आर मंकीज। मैंने कहा कि वो जंगली जानवर हैं, दीज या दोज आर वाइल्ड एनिमल्स। आप यहां पे दीज या दोज दोनों लगा सकते हैं, बस डिस्टेंस का ध्यान रखना। ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। ये मेरे नए कपड़े हैं, दीज आर माई न्यू क्लोथ्स। वो मेरे पापा के खेत हैं, दोज आर माई फादर्स फील्ड। वो आम के पेड़ हैं, दोज आर मैंगो ट्रीज। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहां पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं गोइंग टू। जब हमें यह बोलना हो कि मैं कोई काम करने वाला हूं तो वहां पर लगाते हैं गोइंग टू। जैसे मैंने कहा कि मैं पत्र लिखने वाला हूं तो आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। तो प्रेजेंट में जब गोइंग टू पढ़ेंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है और गोइंग टू लगा देना है। ध्यान रखना है गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो कोई काम करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा मैं कपड़े धोने वाला हूं, आई एम गोइंग टू वॉश क्लोथ्स। मैं नई कार खरीदने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बाय न्यू कार। मैंने कहा कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो। मैंने कहा कि मैं पेड़ लगाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्लांट ट्रीज। तो जो भी आप करने वाले हैं फटाफट कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों अगला टॉपिक है कोई काम करने वाले थे, इसे हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, यानी कि गोइंग टू का यूज हम पास्ट में कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पता है मैं तो नया घर खरीदने वाला था, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज गोइंग टू बाय न्यू हाउस। मैंने कहा कि मैं तो इंग्लिश की किताब खरीदने वाला था, आई वॉज गोइंग टू बाय न्यू बुक। मैंने कहा कि मैं गाने सुनने वाला था, आई वॉज गोइंग टू लिसन टू दी सॉन्ग्स। मैंने कहा कि मैं तुम्हें मुक्का मारने वाला था, आई वॉज गोइंग टू नॉक यू। दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। 10 टॉपिक्स हो चुके हैं, अब अगला टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे। तो ये थे 10 मिनट्स में 10 टॉपिक्स। आपको कैसे लगे? मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो उन 10 टॉपिक्स में से आपको एक एक एग्जाम्पल्स कहाँ लिखना है? कमेंट में लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इस वीडियो का पार्ट 3 लाऊं, क्योंकि ये पार्ट 2 था, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने 10 टॉपिक्स पढ़ाए थे और ये वीडियो मेरा दूसरा था जिसमें मैंने 10 टॉपिक्स पढ़ाए। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 आए तो नीचे कमेंट में लिखिए पार्ट 3 और फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फॉलो नहीं किया है तो सबको फॉलो कर दीजिए फटाफट दोस्तों। और बाकी अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर पहली फुर्सत में मास स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। चलिए मिलेंगे अगले 10 मिनट्स में 10 टॉपिक के एपिसोड में। थैंक यू सो मच।